बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज के लेक्चर में जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले जो आपके पास असाइनमेंट्स थी और जो एग्जांपल्स थी वो आपने कर ली होंगी। अगर नहीं की तो उनको पहले करें एंड देन आप इन नेक्स्ट जो इस लेक्चर को सुनेंगे वो जो एग्जांपल्स हैं वो जो आपके पास असाइनमेंट्स हैं उनको ज़रूर आपने सॉल्व करना है। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस को अगर हम डिफाइन करें तो हम इसको अगर डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 केल्विन। अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ द गैस है 1 मोल ऑफ गैस है और उसके टेम्परेचर को हमने 1 केल्विन राइज करना है तो ऑब्वियस है हमें उसमें क्या करनी पड़ेगी, हीट ऐड करनी पड़ेगी। तो वो जो हीट एडिड है वो कहलाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस, यानी अमाउंट ऑफ हीट जो कि हमें ऐड करनी पड़ेगी 1 मोल ऑफ गैस में जब हमें उसका 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करना है तो वो क्या कहलाएगी, मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। अच्छा, इससे पहले स्पेसिफिक हीट की भी डेफिनेशन है। Specific heat of the body is the quantity of heat required to raise the temperature of 1 kg of substance by 1 Kelvin। अगर 1 किलोग्राम सब्सटेंस है और इसके टेम्परेचर को 1 केल्विन राइज करना हो तो वो कहलाती है स्पेसिफिक हीट। लेकिन 1 kg ऑफ सब्सटेंस जो होती है वो आपके पास क्या होती है कि डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती है। तो मोर स्पेसिफिकली हम उसको डिफाइन करेंगे मोल की केस में। तो मोल में आपको पता है कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ एवोगाड्रोस नंबर्स मौजूद होते हैं। तमाम सब्सटेंस के मोल्स में सेम नंबर ऑफ एवोगाड्रोस या सेम नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। इसलिए ज़्यादा बेटर डेफिनेशन या ज़्यादा बेटर कंसेप्ट कौन सा है, वो मोलर स्पेसिफिक हीट का है। यानी वो हीट जो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 केल्विन राइज करने के लिए चाहिए वो क्या कहलाती है, मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाती है। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपके पास अगर हमारे पास n नंबर ऑफ मोल्स हैं और हमने क्यू हीट ऐड करनी है डेल्टा टी टेम्परेचर को राइज करने के लिए तो इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन मौजूद है। डेल क्यू इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एन डेल टी, यानी जितने ज़्यादा टेम्परेचर राइज करना होगा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतनी ज़्यादा आपको हीट ऐड करनी पड़ेगी। तो डेल क्यू इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एन डेल टी। डायरेक्ट रिलेशन खत्म करेंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा Cm, विच इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो डेल क्यू इज इक्वल टू Cm एंड डेल टी। यहाँ से जो Cm आएगा दैट इज इक्वल टू 1/n डेल क्यू ओवर डेल टी। ये हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट का रिलेशन आ गया। अब मोलर स्पेसिफिक हीट का जो SI यूनिट है वो होता है जूल पर मोल पर केल्विन। जूल पर मोल पर केल्विन ये इसका एक्सप्रेशन है। The temperature of gas may be changed under variety of condition। हम टेम्परेचर वेरी करना चाहते हैं, ऑब्वियस है, हमने कहा कि हमने टेम्परेचर को वेरी करना है तो हीट ऐड करनी है। तो टेम्परेचर को हम डिफरेंट कंडीशन से वेरी कर सकते हैं। या तो हम प्रेशर को कांस्टेंट करके टेम्परेचर वेरी कर सकते हैं या हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के टेम्परेचर को वेरी कर सकते हैं या दोनों को ही हम कांस्टेंट रख के टेम्परेचर को वेरी कर सकते हैं। तो यही कहता है Thus for a gas two specific heats are defined। यानी अब हम कह सकते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट की दो टाइप्स हैं। एक है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv एंड सेकंड वन इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp। दोनों को वन बाय वन हम देखते हैं। सेम वही डेफिनेशन जो हमने अभी देखी, बट यहाँ पर अब वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 केल्विन while keeping its volume constant। ये नई चीज़ ऐड हुई, हमने वॉल्यूम को क्या रखना है, कांस्टेंट। वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के जितनी हीट ऐड करेंगे 1 केल्विन टेम्परेचर राइज के लिए वो हमारे पास कहलाएगी Cv, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नाउ ये सिलेंडर कंसिडर करें। इस सिलेंडर में आपके पास एक गैस मौजूद है, ये उसके ऊपर पिस्टन मौजूद है। आपने क्या करना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। तो इस पिस्टन को आपने पिन को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, यानी ये पिस्टन अब फिक्स्ड है, ये पिस्टन मूव नहीं करेगा। तो आपने इसमें हीट ऐड करना शुरू कर दी, ठीक होगी बात। तो व्हेन गैस इज हीटेड इट्स वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। हमने वॉल्यूम को क्या रखा, कांस्टेंट रखा। जैसे ही हम हीट ऐड करेंगे क्यू डेल क्यू वी जो है वो हीट हम ऐड करेंगे और गैस के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, n है। तो जैसे ही हम हीट ऐड करेंगे डेल क्यू वी तो मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी।
तो ड्यू टू एडिशन ऑफ हीट डेल क्यू वी टेम्परेचर में चेंज डेल टी आ जाएगा और वो टेम्परेचर राइज कर जाएगा। तो डेल क्यू वी किसकी इक्वल आ गया, एन सी वी इंटू डेल्टा टी के। ये बेसिकली इसी रिलेशन से हमारे पास आया, ये जो अभी हमने देखा था कि U इज इक्वल टू सी एम एन सी डेल्टा टी। तो हीट एडेड डेल क्यू वी, यहाँ पर सी वी आ गया एन एज इट इज, और चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास आ गया डेल टी। तो जब हमने हीट ऐड की कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, तो डेल क्यू वी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। सी वी इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट, कांस्टेंट प्रेशर, सेम वही डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस बाय 1 केल्विन व्हाइल कीपिंग इट्स टेम्परेचर कांस्टेंट इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। नेक्स्ट केस ये है कि हमारे पास ये है कि ये एक सिलेंडर है, इसको हमने हीट अप करना शुरू किया। डेल क्यू पी हीट हमने इस गैस को ऐड करना शुरू कर दी, जिसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, एन। यहाँ पर जैसे ही हमने हीट ऐड की तो सबसे पहले हीट क्या काम करेगी कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगी। अब हमने प्रेशर को क्या रखना है यहाँ पर इस केस में, कांस्टेंट। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए हमें इस पिस्टन को अलाउ करना है कि ये एक्सपेंड हो सके। तो ये इस गैस को एक्सपेंड होगा, यानी ये गैस एक्सपेंड होगी, पिस्टन जो है, ये जो मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये जाके पिस्टन के ऊपर वर्क परफॉर्म करेंगे, ये पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा, यानी गैस में क्या होगी, एक्सपेंशन प्रोड्यूस होगी। तो when the gas is heated, the way its temperature rises, at the same time it's expand by pushing the piston upward against the constant external pressure. Thus gas does work on the piston. तो ये जो एक्सटर्नल प्रेशर आपको नजर आ रहा है, इस एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट ये वर्क परफॉर्म करेगी, ये एक्सपेंड होगी, एंड दस आपके पास क्या होगा, वर्क परफॉर्म होगा। तो क्यूपी हमने हीट ऐड की, एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, डेल्टा टी टेम्परेचर राइज हुआ, तो यहाँ से ये रिलेशन बन गया उसी के मुताबिक जो ऊपर हमने देखा, डेल क्यू पी इज इक्वल टू एन सी पी इंटू डेल्टा टी। ये हमारे पास कंसेप्ट आ गया तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का। नाउ हमने इनके दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करना है, रिलेशन बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सबसे पहले हम बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की। ये पहला केस, फिक्स पिस्टन, हीट इज बीइंग एडेड टू द सिस्टम, गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देयर इज नो वर्क डन बाय द गैस अगेंस्ट द सराउंडिंग। कोई वर्क नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई आपके पास वॉल्यूम चेंज तो जीरो है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल वी जीरो, तो W इज इक्वल टू पी डेल वी, आपको याद होगा हमने फार्मूला पढ़ा था, तो W इज इक्वल टू पी डेल वी के मुताबिक डेल वी जीरो, तो वर्क भी जीरो होगा। Thus heat received is converted entirely into the internal energy in the form of molecular kinetic energy, thus raising the temperature. तो एनर्जी सिर्फ जो हीट ऐड हुई उसने मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया, जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया, thus इसका मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया। जबकि दूसरे केस में अगर आप देखें, हम हीट ऐड कर रहे हैं, हीट ऐड होने से मॉलिक्यूल्स को हमने अलाउ किया है कि वो एक्सपेंड भी हो, क्योंकि हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो जब ये गैस एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो वर्क भी परफॉर्म करेगी। ऑन द अदर हैंड, व्हेन अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, द गैस विल एक्सपेंड ऑन बीइंग हीटेड, इट डज वर्क अगेंस्ट इन द सराउंडिंग, हेंस हीट मस्ट बी अप्लाइड टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एंड टू परफॉर्म एक्सटर्नल वर्क। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ हमें क्या करना है, इंटरनल एनर्जी को चेंज करना है, यहाँ पर हमें इंटरनल एनर्जी को भी चेंज करना है और वर्क को भी परफॉर्म कराना है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, इस केस में इंटरनल एनर्जी भी उतनी ही चेंज हो रही है जितनी यहाँ पर साथ ही साथ क्या परफॉर्म हो रहा है, वर्क भी परफॉर्म हो रहा है। Since the change in internal energy is the same in both cases, the specific heat at constant pressure is greater than specific heat at constant volume. Cp is greater than Cv. हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम से ज्यादा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रही है और वर्क डन भी हो रहा है Cp के केस में, और Cv के केस में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, वर्क परफॉर्म नहीं हो रहा। तो Cp is greater than Cv because external work is also performed when the gas expand at constant pressure, वर्क भी परफॉर्म होगा। तो यहाँ से फिर आ जाते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम की तरफ। डेल क्यू वी हीट हमने इस केस में क्या की थी, ऐड की, एंड देन टेम्परेचर में चेंज आया डेल टी, तो हमारे पास डेल क्यू वी इज इक्वल टू एन सी वी इंटू डेल्टा टी।
अब नेक्स्ट चीज है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस बट नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो डेल डब्ल्यू वी इज इक्वल टू जीरो, वर्क इज जीरो। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल क्यू वी इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू वी। तो डेल क्यू वी, डेल यू और डेल डब्ल्यू तो कितना है, जीरो। तो इसका मतलब हीट एडेड ने सिर्फ क्या किया, इंटरनल एनर्जी को चेंज किया, और इंटरनल एनर्जी चेंज कितनी हुई, जितनी आपने हीट ऐड की थी। तो डेल क्यू वी की ये वैल्यू पुट की, तो डेल क्यू वी इज इक्वल टू एन सी वी इंटू डेल्टा टी, ये इक्वेशन 2 आ गई। तो यहां से हमें पता चल गया इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा, एन सी वी इंटू डेल्टा टी। नेक्स्ट, हमने जब हीट ऐड किया कांस्टेंट प्रेशर पे, वहां पर भी तो टेम्परेचर प्रेशर, वहां पर भी हीट ऐड करने से टेम्परेचर तो राइज हो रहा है। तो डेल क्यू पी इज इक्वल टू एन सी पी इंटू डेल्टा टी। सेकेंड केस, नेक्स्ट चीज ये है कि आपके पास ये जो इस केस में था हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, ये वर्क भी परफॉर्म कर रही है। तो वर्क एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी डेल डब्ल्यू पी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो यहां से हमारे पास उसी तरह डेल डब्ल्यू पी एफ और डिस्प्लेसमेंट है डेल वाई। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हम कह सकते हैं वो कितना है हमारे पास, डेल वाई। यहाँ से लेके यहाँ तक एस जो है इसको हम डेल वाई का नाम दे दें। फिर उसी तरह अगर ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर ए इसका आपके पास सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, और डेल वाई हमारे पास क्या है, डिस्टेंस कवर्ड, तो यहां से आपके पास क्या बन जाएगा, एफ की जगह हमने पी ए पुट कर दिया, ये पहले भी हम कर चुके हैं, पी ए इंटू ए, पी ए डेल वाई। तो ए डेल वाई हमारे पास बन जाएगा डेल वी, यानी चेंज इन वॉल्यूम। तो ए डेल वाई एरिया इंटू हाइट, ये चेंज इन वॉल्यूम आ गया, तो वर्क डन आ गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल वी। नाउ आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो पी डेल वी, प्रेशर तो कांस्टेंट है, डेल वी जो है वो टेम्परेचर को चेंज कर रहा है, तो पी डेल वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। तो इस जो आपके पास है डेल डब्ल्यू पी, ये है पी डेल वी के इक्वल। तो डेल डब्ल्यू पी इज इक्वल टू पी डेल वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। तो ये हमने यहाँ पर ये वैल्यू डेल डब्ल्यू की फाइंड आउट कर ली। नाउ कांस्टेंट प्रेशर पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होगा, क्यू पी इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू पी। डेल क्यू पी अभी हमने फाइंड आउट किया, वो किसकी इक्वल है, एन सी पी इंटू डेल्टा टी के। डेल यू इक्वल टू है एन सी वी इंटू डेल्टा टी, और डेल डब्ल्यू पी जो है एन आर डेल्टा टी के इक्वल है। अब यहां से आप यहां पर भी एन डेल्टा टी कॉमन, इस साइड पे भी एन डेल्टा टी कॉमन, तो ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, और फाइनली हमें मिल जाएगा सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ये रिलेशन है जिसको मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम में, और सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। आर बेसिकली जनरल गैस कांस्टेंट है, हुज वैल्यू इज 8.315 जूल पर मोल पर केल्विन। ये इनके दरमियान रिलेशन था। अब ये तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब जितनी भी एग्जांपल्स जो पिछले टॉपिक्स में हैं, जितने ये पॉइंट टू पॉइंटर आपके पास यहाँ पर जो गिवन है, एंड जो एक एग्जांपल इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे आज, इनको डिस्कस करेंगे फिर अगर कोई फेयर होगी तो। यहाँ तक आज के लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज।